नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दनोदिया एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4th ग्रेड में अभी जो डीवी होगी, उसके लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए और किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से सुन लीजिए। अगर आपने डीवी के समय कोई भी छोटी-सी भी गलती कर दी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। कितनी कॉपी? 2-2 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है? अगर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर माता या पिता के नाम में कहीं पर भी कोई भी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक मिलती है, तो ₹50 का स्टाम्प लग जाता है और कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है? इसके बाद में हम बात करते हैं आरएससीआईटी की। अगर आरएससीआईटी में आपने लर्नर कोड की जगह सीरियल नंबर लगा दिया है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एफिडेविट लग जाएगा। अब बात करते हैं हम आधार कार्ड की। हमारे पास आधार कार्ड क्यूआर कोड वाला होना चाहिए। ठीक है? क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए और सभी डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो नाम है, वो सेम होना चाहिए। ठीक है? अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपने क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट की डिग्री अभी आपके पास नहीं आई है और आपने ग्रेजुएट कर रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोविजनल लगा देना है। प्रोविजनल लगा दो, अगर आ गई है तो तीनों ईयर्स की मार्कशीट लगा दो और प्लस में डिग्री लगा दो और फाइनल इंस्टीट्यूट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दो। अगर डिग्री आ गई है तो, अगर नहीं आई है तो प्रोविजनल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? 12वीं की मार्कशीट की। अगर आपने 12वीं तक की पढ़ाई की है, तो आप क्या करते हो, 12वीं की आप मार्कशीट लगा सकते हो और 12वीं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर आपने पीजी की है, तो पीजी की सभी मार्कशीट्स आपको लगानी होगी और प्लस में डिग्री तथा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया है लेकिन वो 1 साल पुराना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल पुराना चल जाएगा। अगर आपके पास 1 से 3 साल पुराना है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर ₹50 का एफिडेविट लग जाएगा और काम चल जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं हम मूल निवास की। अगर मूल निवास आपके पास 10 साल पुराना है, तो भी चल जाएगा। मूल निवास आपके पास 10 साल पुराना है तो चल जाएगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं हम आय प्रमाण पत्र की। क्या आपसे वहां पर आय प्रमाण पत्र मांगा जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आय प्रमाण पत्र की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर कोई भी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले से, तो उसको क्या करना होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना है कि डिपार्टमेंट की एनओसी जरूरी है। डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी जरूरी है। अगर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं मिले, तो क्या करना है? एफिडेविट दे दो, जो ज्वाइनिंग पर जमा होगा। ठीक है? एफिडेविट दे दो। इसके बाद में बात करते हैं कि अभी आपने जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन की है, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री भी वहां पर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है? अब हम बात करते हैं किसकी? स्पेशल कैटेगरी की। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है स्पेशल कैटेगरी से, जैसे डिवोर्स से या विकलांग से, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? उससे संबंधित सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। उससे संबंधित सर्टिफिकेट होना हमारे पास जरूरी है। ठीक है? और जो डिवोर्स महिला है, उससे एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा, जिस पर उससे लिखवाया जाएगा कि वो आगे शादी करेगी या नहीं, शादी करेगी या नहीं। ये एक सामान्य शपथ पत्र होता है। ठीक है? इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? जो मैरिड फीमेल है, मैरिड फीमेल है, उसको क्या करना होगा? उसको उसके पिता का कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास सर्टिफिकेट है, वो दोनों इसके पिता के होने चाहिए इसके पास। ठीक है? अगर ईडब्ल्यूएस है तो पति और पत्नी दोनों दोनों के किसी के ही हो चल जाएंगे। ठीक है? ईडब्ल्यूएस में पति और पत्नी दोनों के चलेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं पोस्टल ऑर्डर की, कि पोस्टल ऑर्डर क्या होता है। पोस्टल ऑर्डर की बात करते हैं तो पोस्ट ऑफिस से मिलेगा। ठीक है? सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म से वंचित होने पर देना होगा। ठीक है? ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में वंचित होने पर क्या देना होगा? पोस्टल ऑर्डर देना होगा।
ठीक है। अब बात करते हैं 10वीं और मार्कशीट की आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, जो कि दोनों साइड से प्रिंट होनी चाहिए। क्या? दोनों साइड से प्रिंट होनी चाहिए दोनों मार्कशीट, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन की है तो हमें क्या करना है, तीनों साल की मार्कशीट प्लस में डिग्री और प्लस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में आपसे एक संतान घोषणा पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें अगर आप मैरिड हो तो भी भरवाया जाएगा, अगर अनमैरिड हो तो भी भरना जरूरी है, सभी को देना होगा ये है, ठीक है। अगर बच्चे नहीं हैं तो शून्य लिखना जरूरी है, क्योंकि वहां पर इसको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों की यहाँ पर संख्या लिखनी है, ठीक है। और साथ में हमें क्या क्या ले जाना है, देखिए एक तो एडमिट कार्ड जरूरी है साथ में ले जाना, एडमिट कार्ड प्लस में एप्लीकेशन फॉर्म, जो पहले हमने एप्लीकेशन भरी थी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास होना जरूरी है। और इसके बाद में चेक लिस्ट सबसे ऊपर लगानी है, ठीक है, सबसे ऊपर लगानी है, क्या लगानी है, सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके बाद में अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवाया है, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको बनवाना भी नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे डीबी केस में नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो ये थी मुख्य बातें जो आपको फोर्थ ग्रेड की डीवी में ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है, किसी भी प्रकार। मैं आप सभी को डीवी के लिए आगामी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।